15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे 90 साल पहले यानी कि 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का ऐलान झांसी की धरती से हुआ था। जी हाँ, हम इस समय झांसी के प्राचीन किले के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं और ये 1857 के गदर का सबसे बड़ा गवाह यही किला है। देश की आज़ादी के पहले संग्राम के गवाह झांसी के इस ऐतिहासिक किले से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देते हैं। यह रानी की सेना की कड़क बिजली तोप है, जिसे जो है रानी की सेना के मुख्य तोपची गुलाम गोश खां चलाया करते थे और ये तोप 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के ऊपर आग बनकर बरसी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, हम इस समय किले के उस स्थान पर खड़े हुए हैं जहां से रानी ने अपने घोड़े की पीठ पर बैठ के यहाँ से छलांग लगाई थी। तकरीबन 40 फुट नीची गहरी खाई में वो यहाँ से कूदी थी और उसके बाद फिरंगी सेनाओं पर दोनों हाथों में तलवार थाम के फिरंगी सेनाओं पर टूट पड़ी थी। आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग पूरा झांसी नजर आ रहा है, किस तरह से हरा भरा झांसी दिख रहा है। ये नीचे वही स्थान है जहाँ अंग्रेजी सेना और झांसी की सेना के बीच 1857 और 1858 में भीषण संग्राम हुआ था। 4 और 5 अप्रैल की मध्य रात 4 और 5 अप्रैल 1858 की मध्य रात रानी ने किले की इस प्राचीर से नीचे छलांग लगाई थी। किले के भीतर ये महल बना हुआ है जिसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। इसकी 5 मंजिला है। इस महल की 3 मंजिल जमीन के नीचे है, जबकि 2 मंजिल हमें इस तरह से सामने दिखाई पड़ रही है। हम आपको बता दें 1857 और 1858 के संग्राम के दरमियान इस किले की जो निचली मंजिलें हैं वहीं रानी अपने सिपह सलारों के साथ बैठकर युद्ध की रणनीति तैयार किया करती थी। झांसी के किले का ये शस्त्रागार है। यहाँ तोप, गोले, बारूद और सेना के अन्य हथियार यहीं रखे जाते थे। हम आपको बता दें, दिखने में बाहर से दालान जैसा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर पहुंचने के कई सारे गोपनीय रास्ते हैं जिनमें कक्ष बने हुए हैं और झांसी के सेना का साजो सामान इसी में सुरक्षित रखा जाता था। किले के भीतर ये वो स्थान है जहाँ से गोपनीय सुरंग शुरू होती है और जो कि ग्वालियर तक जाती है। किले का ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गुनहगारों को फांसी दी जाती थी। इसे फांसी घर के नाम से जाना जाता है। किले के इस हिस्से को शंकरगढ़ कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ शंकर जी का पुराना मंदिर बना हुआ है और रानी जिसमें नियमित रूप से पूजा अर्चना किया करती थी। हम शंकरगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और काफी सारी सीढ़ी उतरने के बाद हमें शंकर जी का मंदिर नजर आएगा। अंग्रेजों से हुए युद्ध के दौरान झांसी की सेना के मुख्य तोपची गुलाम गोश खां, रानी की सिपह सलार मोतीबाई, खुदा बख्श, अश्वरा हुई, इन सबकी 4 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर उनकी किले में ही समाधि बनाई गई थी जो आज भी मौजूद है और लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। किले के भीतर का एक खूबसूरत इलाका ये भी है। यहाँ गणेश मंदिर स्थित है जिसमें कि रानी के समय में नियमित रूप से पूजा पाठ होती थी। हालांकि आज भी ये झांसी के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और लोग नियमित रूप से यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से यहाँ पूजा पाठ करने आती थी और वो उनकी बहुत आस्था थी भगवान गणेश में। इसके पीछे भवानी शंकर तोप भी रखी हुई है। हम आपको बता दें, झांसी के इस किले का निर्माण सन 1613 से 1619 के बीच ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा कराया गया था। इसके बाद ये मराठाओं के आधिपत्य में आ गया था। रानी के पूर्वजों के आधिपत्य में ये रहा, फिर रानी के पास आया और हम आपको बता दें 1857 से लेकर 1858 तक लगभग 1 से लेकर 1.5 साल तक ये किला पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए संग्राम का केंद्र बिंदु बना रहा। अमर उजाला से विकास नाट, कैमरा पर्सन एम खान के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।